अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बख़ैर और खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को। हम सब जानते हैं कि ये रजब का महीना चल रहा है, बहुत सी खुशियों का महीना है और हम सब ये भी जानते हैं कि ये उन 4 महीनों में से है जिनके बारे में ये बात बार बार कही गई है कि अल्लाह नहीं चाहता कि ख़ास तौर पे इस महीने के अंदर इवन काफिरों के साथ लड़ाई की जाए। रजब के महीने में की बहुत सी खुसूसियात हैं, बहुत सी फजीलत और ख़ास तौर पे कल रात जो शब गुज़री हम सब जानते हैं, शब मेराज, एक बहुत अजीम रात, वो रात जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अपने रब से हुई। यानी अल्लाह की ज़ात ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया और जो फजीलत है और जो अहमियत है और वो वहाँ पर जाके जो उस ज़ात ने यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, वो मेरा ख़्याल है लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मगर हम सब ये जानते हैं कि मुसलमान जो हैं इस रात को बहुत खुशी के साथ मनाते हैं, बहुत फजीलत है इस रात की और हम सब ने बहुत सी दुआएं की। जो वक्त गुज़र जाता है, उस जो गुनाह हम करते हैं उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और आने वाले वक्त के लिए हम दुआएं करते हैं, सजदा करते हैं अपने रब को। वैसे तो हर रोज़, हर लम्हा, हर पल हमें अपने रब के सामने झुकना है, मगर कुछ रातें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ शब ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं शब मेराज की, तो बहुत सारी फजीलतें हैं और जैसे कि आप टेलीविज़न पे देख भी रहे होंगे, बहुत से मुख्तलिफ़ मिलाद अरेंज किए गए, मुख्तलिफ़ लोगों ने नातें पढ़ी और बहुत सी मुख्तलिफ़ महफ़िलें हुई और एक मुख्तलिफ़ सा समा था कल रात का और हर तरफ से रब की हम्द और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात जो है वो कानों में पड़ रही थी। हर तरफ, चाहे वो मस्जिदें थीं, चाहे इमाम बारगाह या जितनी मुख्तलिफ़ जगहें थी, लोगों ने इवन अपने घरों को कैंडल से, दियों से, लाइट से और पता नहीं किन किन चीज़ों से सजाया हुआ था और एक बहुत ही खूबसूरत समा था जो वाकई 1400 साल गुजरने के बाद भी हमें याद दिलाता है उस अजीम रात के बारे में जो कि गुजरी। और आज के दिन को हम कहना चाहेंगे कि ये सुबह मेराज है और आज का दिन भी बहुत फजीलत का है और अपने लिए, दूसरों के लिए बहुत सारी दुआएं करें। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कल, थोड़ी देर के बाद आपको पता है बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं हमारे फ़ोन्स के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि जहाँ फ़ोन्स ने हमारी ज़िंदगी को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं सुन पाते, नहीं हमारे नज़रों से गुज़रती, वहाँ इन एसएमएसेस जो फॉरवर्डेड एसएमएसेस होते हैं उनकी वजह से हम बहुत कुछ हमें हासिल होता है, बहुत अच्छे मैसेजेस हमें हासिल होते हैं और हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। एक चीज़ जिसकी खुशी मुझे बहुत हुई वो ये कि बहुत सारे मेरे जानने वाले लोगों ने और वो जो जिनको शायद मैं नहीं भी जानती थी, उनके मैसेजेस आ रहे थे और वो एक चीज़, एक एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा था उन मैसेजेस के अंदर, वो ये था कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हमें माफ़ कर दिया जाए। अगर हमने कभी आपका दिल दुखाया है तो उसके लिए माफ़ी बार बार मांगी गई। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि एक रात या एक दिन की इतनी अहमियत है कि तमाम लोग जब अपने रब के सामने झुक रहे हैं और जब अपने रब के सामने इबादत कर रहे हैं तो साथ ही साथ किस तरह से वो अल्लाह के बंदों से माफ़ी मांग रहे हैं कि ये बात है तो छोटी सी, मगर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा सिंबल है इस चीज़ का कि अपने रब के सामने सजदा करने से पहले या करते हुए आपके ज़हन में ये बात आए कि आप लोगों से माफ़ी मांगें। तो मेरा ख़्याल है कि ये बात जो है ये सिर्फ़ एक दिन तक नहीं रहनी चाहिए। हमें जिस तरह से हम बहैसियत कौम इस तरह से इंतज़ार करते हैं ना कि कोई सानहा हो तो हम सब यूनाइट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को किसी रात का या किसी ख़ास मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आज जो इस वक्त हमारे हालात हैं मुल्क के या जो भी आलम इस्लाम है जो जिन मुश्किलात से दो चार है, मेरा ख़्याल है हम सब को इन छोटी छोटी बातों का ख्याल हर रोज़, हर लम्हा, हर पल रखना चाहिए। और इस बात का अगर एहसास हो जाए कि अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं अगर आपसे खुश हैं, अगर इर्द गिर्द के लोगों का आप दिल नहीं दुखाते, तो आप
अल्लाह के सामने भी सुरखरू हो सकते हैं। अगर ये चीज़ हम सब सोचना शुरू हो जाएं तो जो इतना इंतशार है, जो इतनी लड़ाई, इतने झगड़े और इतने फसादात हमारे इस मुल्क के अंदर हो रहे हैं, जो कि मुसलमान ही मुसलमानों को नुकसान, सो कॉल्ड मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर वो ये इन बातों का ख्याल रखें तो मेरा ख़्याल है कि हमारा माशरा एक बेहतरीन मुआशरा बन सकेगा। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस कदर बुराई आज के ज़माने के अंदर फ़ी ज़माना हम देखते हैं इस कदर बढ़ चुकी है कि अब इसके बाद मज़ीद बुराई नहीं हो सकती। अब इंशाअल्लाह हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना है। और वो लोग जो दूसरों का दिल दुखाते हैं और वो लोग जो लोगों को मारते हैं और वो ये समझते हैं कि वो इस्लाम के ठेकेदार हैं, उनसे मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं और हम उस नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, जिनके ज़रिए हमें कुरान पाक का ये पैगाम मिला कि अगर आपने किसी एक इंसान की जान बचाई तो गोया आपने पूरी इंसानियत को बचाया, और अगर आपने किसी एक इंसान को नुकसान पहुंचाया या उसको मारा या उसका कत्ल किया तो गोया आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। हमें इन छोटी छोटी बातें, जो कि छोटी नहीं हैं, ये बहुत अहम बातें हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें और अगर हम चाहते हैं कि हम ट्रू एसेंस, जो इस्लाम का ट्रू एसेंस है, उसको समझें। बाकी आपकी इबादत, जो तमाम सारी जो चीज़ें होती हैं, ये आपके लिए होती हैं। इसका, आपकी इबादत का फ़ायदा किसी और दूसरे शख्स को नहीं होगा। आपके अमल, जो आप अच्छा अमल करते हैं अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए, हाँ, उसका फ़ायदा यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, अल्लाह के बंदों को ज़रूर होगा। और जब आप किसी अल्लाह के बंदे का फ़ायदा करेंगे या उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, तो अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आपका रब इस बात पे किस कदर खुश होगा, तो शायद आप ये सोचें भी नहीं कि आपकी किसी बात से, आपके किसी अमल से कभी भी किसी का दिल दुखे। मेरा ख़्याल है जो शब मेराज कल रात गुज़री और आज जिसको हम सुबह मेराज कह रहे हैं, खूबसूरत दिन का जो आगाज़ है, इस बात को अपने जहन में रखिए और आज के बाद हर रोज़ कोशिश कीजिए कि आपकी कही हुई बातों से और आपके अमल से लोगों के दिल ना दुखें, बल्कि लोग हमेशा खुश रहें। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, मगर ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बताते चलें कि आज का हमारा शो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हमारे साथ एक डॉक्टर साहब होंगे जो हम सब जानते हैं कि मोटापे की वजह से हम सब बहुत परेशान हो रहे होते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं, उनसे किस तरह, वो क्या वजूहात हैं और उनके क्या कॉजेज़ होते हैं, किस तरह से उसको डील किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है आज के दौर का। जब हम जानते हैं कि फ़ास्ट फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोकस किया जाता है, माएँ जो हैं वो कहती हैं ठीक है, शॉर्टकट लेने के लिए ज़्यादा वो किचन में वक्त नहीं गुजारना चाहती, हेल्दी फूड के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है हमारी आज की माँओं का। तो आज इसी हवाले से बात होगी और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उस हवाले से हम बात करेंगे। एक बहुत ही वेल नोन एंड बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर हमारे साथ होंगे और हम बात करेंगे इसी हवाले से। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल है। Here we have to take a short break. I'll be right back after this break.